हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हिंदी का हिंदी का पाठ करेंगे, जो है पाठ नंबर 2 यानी सेकंड, बंदर को सबक। इस कहानी में क्या है, ये कहानी है। तो इस पाठ में हम बंदर को सबक यानी बंदर को किस तरह से शिक्षा मिलती है कि एक दूसरे के किस तरह से मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। जैसे अब एक परिवार में रहते हो, एक फैमिली में, तो उसमें हम किस तरह से एक साथ रह सकते हैं। तो इस पाठ को हम रीड करेंगे। सुंदरवन में पीपल के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। ओके, पीपल या वो कहाँ रहते थे? सुंदरबन में। और कौन से पेड़ में रहते थे? पीपल के पेड़ में। उसके साथ कबूतरी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। ओके, उसके साथ कौन रहते थे? एक कबूतरी यानी, और उसके 2 बच्चे रहते थे। बच्चों के पंख अभी नहीं निकले थे, इसलिए वह उड़ नहीं पाते थे। सिर्फ चूं चूं करके अपने मम्मी पापा से बात किया करते। सुबह होते ही कबूतर कबूतरी दाने की तलाश में निकल पड़ते। ओके, वो अपने खाने की तलाश में सुबह सुबह वो निकल पड़ते। शाम गिरने से पहले वे लौट आते। शाम गिरने से यानी सूरज ढलने से पहले वह अपने घर लौट आते। बच्चे उन्हें आए देखकर खुशी से मतलब क्या करते? चू चू करने लगते। पीपल के उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। ओके, पीपल के पेड़ में और कौन रहता था? बंदर। वह स्वयं को ताकतवर समझता था। वो अब स्वयं को ताकतवर यानी शक्तिशाली, कि भी मैं स्ट्रांग हूँ, ये समझता था। वह छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ाई करता। वो छोटी छोटी यानी हर एक बात से दूसरे जानवर से वो लड़ाई करता था, पक्षियों से लड़ाई करता था। पीपल के पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी बंदर से डरते थे। वह उनसे बचने की कोशिश करते। बंदर भी कम नहीं था। ओके, सारे पक्षी उससे डरते थे और उससे छुपने की कोशिश करते थे, और बंदर भी कम नहीं था। वह कोई न कोई बहाना बनाकर पक्षियों से झगड़ पड़ता। ओके, वो मतलब कोई भी रीज़न नहीं था, फिर भी वो हर किसी से वो लड़ाई करता था। आए दिन उनके घोंसले भी उजाड़ देता, यानी उनके घोंसले भी, उनके घर उजाड़ देता था। फिर खी खी करता हुआ खूब खुश होता। सारे पक्षी उससे परेशान थे, पर डर से किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मतलब उससे सारे डरते थे, और इसके कारण वो किसी से मतलब उस बंदर से कुछ कह नहीं सकते थे। एक दिन बंदर ने अकड़कर पक्षियों से कहा, अकड़कर यानी अपने घमंड में कहा, सुनो, मैं तुम लोगों में सबसे ताकतवर हूँ। वो सबसे सारे पंछियों से क्या कहता है? मैं तुमसे ताकतवर हूँ, आई एम द स्ट्रॉन्ग। इसलिए तुम लोग रोज आते जाते मुझे नमस्कार किया करो। और सारे पंछियों को क्या कहता है? जब तुम आते जाते हो, जब मैं वहाँ हूँ, तो तुम्हें नमस्कार करना है मुझे। कबूतर को ये बात पसंद नहीं आई। कबूतर को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बंदर भाई, अपने मुंह से अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता। तो कबूतर ने क्या कहा बंदर को? क्यों? कि भी भाई भी अपने मुंह से अपनी तारीफ, अपने आप को अच्छा कहना अच्छी बात नहीं है। कबूतर की बात सुनकर बंदर को गुस्से में आ गया। यानी कबूतर की बात सुनकर बंदर को क्या? गुस्सा आया। वह दांत कटकटाता कर कबूतर की ओर दौड़ा। यानी दांत कटाना मतलब ऐसे बंदर करते हैं ना, खी खी अपने दांतों को शो करता है, उस तरह से कबूतर की ओर दौड़ा। पर दूसरे पक्षियों के बीच बचाव के कारण झगड़ा उस दिन आगे नहीं बढ़ा। और उस दिन मतलब दूसरे पक्षी भी थे, उसकी वजह से ये जो झगड़ा था वो आगे नहीं बढ़ा। दूसरे दिन कबूतर शाम को वापस आया। वह अपने घोंसले की तहस नहस देखकर
सन रह गया। वो एकदम से जब वो शाम को आया अपने घर लौटा तो उसने क्या देखा कि भी सारा घोंसला तितर बितर हुआ पड़ा है, और ये देख के वो सहम गया। उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बेहोश पड़े थे, और उनके दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे, उनको कोई होश नहीं था। आज वह गर्दन उठाकर ची ची नहीं कर रहे थे, और वह गर्दन उठाकर ची ची नहीं कर रहे थे। कबूतर समझ गया कि ये सारी करतूत बंदर की है। ये कबूतर क्या समझ गया, ये सारा काम किसका है, बंदर का। वह चुपचाप अपने घोंसले फिर से बनाने में जुट गया। वो फिर से अपने घोंसले को बनाने में जुट गया। रात भर वह घोंसला बनाने में जुटा रहा। वो सारी रात क्या करता रहा, अपना घोंसला बनाने में लगा रहा। सुबह होते ही कबूतरी को अपने बच्चे के पास छोड़कर दाने की खोज में निकल पड़ा। शाम को कबूतर थका हारा पीपल के पेड़ पर आया। उसे पता चला कि आज दिन भर बंदर एक डाल से चिपका हुआ कहरा रहा था। मतलब एक पेड़ के जो डाल है वहाँ पे चिपक कर वो कहरा रहा था, यानी दर्द में था। पर पीपल का कोई पक्षी हाल चाल पूछने के लिए उसके पास नहीं आया। ओके, जब वो कहरा रहा था, बीमार था, तो कोई भी डर के मारे उस बंदर के पास गया नहीं उसके हाल चाल पूछने के लिए। कबूतरी ने कहा, अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो कबूतरी ने क्या कहा, इस दुष्ट को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। आज उसे पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। फिर उसको ये था कबूतर को भी उसको पता चले कि भी दूसरों को परेशान करने से क्या होता है। कबूतर बोला, तुम ऐसी बात नहीं करना चाहिए। भले ही वह दुष्ट है, लेकिन हम पड़ोसी हैं। इस समय वह मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो कबूतर क्या कहता है कि भी बंदर चाहे कैसा भी है, लेकिन हम उसके पड़ोसी हैं, और अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभाना चाहिए, और हमें उसकी मदद करना चाहिए। इतना कह कबूतर उस समय बंदर के पास पहुंचा। भाई, तुम क्यों कहरा रहे हो? तो कबूतर ने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप क्यों कहरा रहे हो? उसने प्यार से पूछा। कबूतर की बात से बंदर पानी पानी हो गया। ये बात सुनते ही बंदर पानी पानी, यानी उसको शर्म आने लगी कि भी मैंने उसके साथ इतना कुछ किया हुआ, लेकिन उसने मेरे हालचाल पूछने के लिए वो मेरे पास आया और प्यार से बातें कर रहा है। उस अपने करने पर शर्म आने लगी, यानी जो भी उसने काम किया उससे क्या उसको शर्म आने लगी। उसने कहराते हुए जवाब दिया, मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है, दर्द हो रहा है, मैं चलने फिरने से लाचार हूँ। कबूतर ने बंदर के पैर सामने करने के लिए कहा, फिर धीरे धीरे कांटे को अपने चोंच से खींचकर बाहर निकाल दिया। कांटा निकलते ही बंदर को काफ़ी आराम मिला। फिर वह चैन से सो गया। दूसरे दिन पीपल के सारे पंछी बंदर में आए हुए बदलाव को देखकर हैरान थे। आज वह सभी पंछियों के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था। ओके, जब कबूतर ने बंदर की हेल्प की, उसके पैर में से कांटा निकाला, तो बंदर को क्या मिला, आराम मिला, और वो सो पाया, चैन से सो पाया। इस तरह से उसमें बदलाव आया कि भी मुझे दूसरे पंछियों को परेशान नहीं करना चाहिए, और उसके बाद वो सारे पंछियों से मिलजुल के रह रहा था। सो बच्चों, इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं ना कई बार कि मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं सबसे लड़ाई कर सकता हूँ, ऐसे ये गलत बात होती है। तो आपसे एक दूसरे से प्रेम से रहना है। जब आप प्रेम से रहते हो तो सब आपकी मदद करते हैं। सो मेरे को आशा है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय।